हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस सीरीज में सारे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लाते हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीम इंडिया में प्रवेश पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं जिसकी आयु मात्र 15 वर्ष है? तो ऑप्शन सी सही है, वैभव सूर्यवंशी। टीम इंडिया में प्रवेश पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। नेक्स्ट है, कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें राष्ट्रीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। कलिंग साहित्य महोत्सव के 12वें संस्करण का जो आयोजन है भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया है। इसकी थीम रही है कहानियाँ जो मानवता को आकार देती है, दुनिया का अनुवाद, भविष्य का रूपांतरण रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेना के बीच सार्डिक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, जेजू द्वीप। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सार्डिक्स अभ्यास जो है जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में किया गया है। यह द्विपक्षीय अभ्यास 2018 से बंद था और 9 साल बाद पुनः 2026 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जापान और मॉरिशस के बाद किस देश में शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई जाएगी? तो ऑप्शन बी सही है, इजराइल में। जापान और मॉरिशस में शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई जा चुकी है और अब इजराइल में लगने जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के 7वें और 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन क्रमशः कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, जम्मू और लखनऊ में। भारत के 7वें और 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है जम्मू और लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सा ईंधन लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, E85। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर E85 ईंधन लॉन्च किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के 48 तेल विपणन खुदरा इकाइयों पर इसकी प्रारंभिक कार्यान्वयन किया गया। इसका लक्ष्य 2026 तक 500 एवं 2027 तक 5000 आउटलेट तक विस्तारित करना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए सही है, असम में। असम की सरकार और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की है। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने मिलकर जैव अर्थव्यवस्था यानी कि बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत के पहले AI सक्षम डेटा सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी सही है, मेटा प्लेटफॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत के पहले AI सक्षम डेटा सेंटर की स्थापना के लिए मेटा प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, भारतीय टेक कंपनी जोहो ने अपना पूर्ण स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, नाथुला। भारतीय टेक कंपनी जोहो जो है अपना पूर्ण स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, उसका नाम है नाथुला। 10 जून को लॉन्च किया गया था इस सर्वर को, जिसका नाम नाथुला है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो ऑप्शन सी सही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है।
इस परियोजना के तहत ट्रिपल पी मॉडल पर 550 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ से। राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा का आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट है नेपाल हेतु वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंत्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी सही है, काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ। नेपाल हेतु वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में फुटपाथों पर चलने वालों के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? तो ऑप्शन बी सही है, मनियार इलियास शेख रियाज बनाम पी अयप्पन। सर्वोच्च न्यायालय ने मनियार इलियास शेख रियाज बनाम पी अयप्पन के मामले में फुटपाथों पर चलने वालों के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। यह निर्णय अनुच्छेद 1 के डी एवं 21 के तहत दिया गया है, जिसे स्पष्ट रूप से फुटपाथों पर चलने वाले के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, झारसुगुड़ा उड़ीसा में। भारत की प्रथम वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला जो है झारसुगुड़ा उड़ीसा में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में इस परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है जून 2026 में 10वीं शताब्दी का दुर्लभ 4 मुखी प्रस्तर स्तंभ किस राज्य में खोजा गया है? तो ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना में। 2 जून 2026 में 10वीं शताब्दी का दुर्लभ 4 मुखी प्रस्तर तेलंगाना में खोजा गया। यह स्तंभ तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के भीमसाड़ी गांव में मिला है। इसमें बुद्ध महापरिनिर्वाण, विष्णु शयन मुद्रा, शैव उमा उल्लिंगन और शाही योद्धाओं की नक्काशी है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत दुनिया के किस स्थान पे है? तो ऑप्शन सी सही है, 13वें स्थान पे है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत दुनिया के 13वें स्थान पे है। भारत 89.4 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है। यह एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी दर्शाता है। टॉप 3 देश जो है यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया और यूके है। नेक्स्ट है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट कौन रहा है? तो ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ रहा है। विश्व बैंक और एसएनडीपी ग्लोबल द्वारा जारी इस रैंकिंग में यह पोर्ट वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, मुंबई में किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का जो आयोजन है मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के लैम फार्मा ने LCS 625 और LCA 643 नाम से किस फसल की 2 नई किस्में खोजी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, मिर्च की। आंध्र प्रदेश के लैम फार्म जो है ने LCA 625 और LCA 645 नाम के मिर्च के 2 फसल
की किस्म की जारी की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में लैम फार्म ने मिर्च की 2 नई उच्च फसल की किस्म विकसित किया है। नेक्स्ट है ड्रोन आधारित डाक सेवा हाल ही में डाक विभाग द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश में। ड्रोन आधारित डाक सेवा हाल ही में डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्र में त्वरित डाक वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश में यह सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का 130वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो ऑप्शन बी सही है, सर्वम एआई। भारत का 130वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है सर्वम एआई बना है। नेक्स्ट है 4 मिनट यानी कि 3 मिनट 55.63 सेकंड में से कम में 1 मील दौड़ने वाले पहले धावक गुलवीर सिंह किस राज्य से है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जो कि 4 मिनट से भी कम यानी कि 3 मिनट 55.63 सेकंड में 1 मील दूरी तय किया है। 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में उन्होंने यह ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अयोध्या में। दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम जो है अयोध्या में बनाया गया है। नेक्स्ट है ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑप्शन बी सही है, पूरी उड़ीसा में। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक जो है पूरी उड़ीसा में आयोजित हुई है। इस बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2026 में किस सूचकांक को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, पंचायत उन्नत सूचकांक को। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2026 के लिए पंचायत उन्नत सूचकांक को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा एनालिसिस के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन श्रेणी के तहत स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, जैनेंद्र के जैन। भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 जो है जैनेंद्र के जैन को दिया गया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जैनेंद्र के जैन को क्वांटम भौतिकी में कंपोजिट फॉर्मियंस के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, नागालैंड में। क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का जो शुभारंभ है नागालैंड में किया गया है और इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट है अफीम की खेती पर रोक लगाने और वैकल्पिक आजीविका उत्पन्न करने के लिए प्रोजेक्ट हिंची किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी सही है, मणिपुर ने। अफीम की खेती पर रोक लगाने और वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट हिंची जो है मणिपुर ने शुरू किया है। मणिपुर राज्य ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत प्रोजेक्ट हिंची की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में बिना मध्यस्थता के योजना का लाभ पहुंचने के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पस यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना जो है बिना मध्यस्थता के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पस यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के हर नागरिक और परिवार तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए यह पहल किया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु कहाँ चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन डी सही है, हैदराबाद में। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु चिराग केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया है।
चिराग का जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, इसका चिराग का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की आग की रोकथाम के लिए 1 लाख रुपए तक का नगद प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2026 रणनीति किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड में। जंगल की आग को रोकने के लिए 1 लाख रुपए तक का नगद प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2026 रणनीति की शुरुआत जो है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने वन अग्नि को रोकने के लिए स्थानीय लोग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह पहल शुरू किया है। नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत के तहत किस प्रोग्राम के पहले चरण का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया गया है। यह युवा नेतृत्व वाली पहली सीमावर्ती गांवों के जमीनी स्तर पर सहभागिता बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2026 में देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल सिस्टम कहाँ चालू किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजमार्ग पे। मई 2026 में देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल सिस्टम का जो शुभारंभ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजमार्ग पे किया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। धन्यवाद।